आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। टीएपीसीएमएस के अध्यक्ष अभिषेक आर पाटिल ने तालुका चिटगुप्पा के मुस्तरी का किया दौरा। कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्राम के लोगों के साथ की बैठक। चिटगुप्पा के प्रसिद्ध संगठन जमीयत उलमा हिंद शाख चिटगुप्पा को दिया गया हुस्न खिदमत पुरस्कार। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बमबारी कर दूंगा, ट्वीट कर दहशत फैलाने वाला छात्र गिरफ्तार। कोरोना को लेकर एक्शन में भारत, कल से एयरपोर्ट्स पर शुरू होगी रैंडम सैंपलिंग, केंद्र उठाएगा पूरा खर्च। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली के मेयर पद की उम्मीदवार, आले मोहम्मद इकबाल होंगे डिप्टी मेयर प्रत्याशी। नाक में डाली जाने वाली वैक्सीन को मिली मंजूरी, देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल, कोरोना से निपटने की तैयारियां जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद क्षेत्र के विधायक राजशेखर बी पाटिल के आदेश के अनुसार टीएपीसीएमएस के अध्यक्ष अभिषेक आर पाटिल ने तालुका चिटगुप्पा के मुस्तरी का दौरा किया और मुस्तरी ग्राम के श्री हनुमान मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्राम के लोगों के साथ एक बैठक करके लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया। कुछ समस्याओं को विधायक राजशेखर बी पाटिल के ध्यान में लाकर उचित समाधान करने का वादा किया और मुस्तरी ग्राम के विकास के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में राजशेखर बी पाटिल को अपना वोट देने की अपील की। इस अवसर पर रेवण सिद्धप्पा पाटिल, मल्लिकार्जुन मेशेट्टी, राजू माकी पाटिल, ईश्वर कलबुर्गी, वीरेश तुगाव, शामराव जक्का सहित पार्टी के कार्यकर्ता और ग्राम के लोग उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ನಮ್ ಜನ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದೇನಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಕಾರಂಜ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಮತ್ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊತಾರ ಅವ್ರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳ್ಸಾರಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಯಾರ್ದಾರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಒಯ್ದಾರ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಯ್ದಿನಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक प्रांत के अध्यक्ष हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद खासमी और जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक प्रांत के उपाध्यक्ष हाफिज शरीफ मजहरी चिटगुप्पा के दौरे पर आए थे। यहां पर जमीयत उलमा हिंद शाख चिटगुप्पा की ओर से आयोजित किए गए एक जलसे में भाग लिया और जलसे को संबोधित किया और जमीयत उलमा हिंद शाख चिटगुप्पा के कार्यों की प्रशंसा की। इस चिटगुप्पा दौरे के अवसर पर जमीयत उलमा हिंद तालुका चिटगुप्पा के क़याम के कम समय में ही उलमा के संरक्षण में उत्कृष्ट और अनुकरणीय सेवाओं को महसूस करते हुए जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक प्रांत के अध्यक्ष मुफ्ती इफ्तिखार अहमद खासमी और जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक प्रांत के उपाध्यक्ष हाफिज शरीफ मजहरी के द्वारा जमीयत उलमा हिंद शाख तालुका चिटगुप्पा के अध्यक्ष तौफीक हुसैन खासमी और जमीयत उलमा तालुका चिटगुप्पा के सभी सदस्यों और अधिकारियों को उनकी मेघावी सेवाओं के लिए हुस्न खिदमत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बता दें कि चिटगुप्पा में जमीयत का क़याम होने के कुछ ही दिनों में जमीयत उलमा हिंद शाख चिटगुप्पा ने आपसी मदद से मरीजों के लिए एम्बुलेंस खरीदा है और पाबंदी से साप्ताहिक इज्तिमात आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे सामुदायिक सेवाएं कर रहे हैं। इस जमीयत के अभिभावक मोहम्मद तसद्दुक हुसैन नदवी हैं और अध्यक्ष मौलाना तौफीक हुसैन खासमी हैं, जो बहुत ही सक्रिय और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मोहम्मद निजामुद्दीन हकीम और मोहम्मद नासिर हुसैन उपाध्यक्ष हैं। मौलाना खुर्शीद आलम खासमी सेक्रेटरी और मुफ्ती वाजिद खासमी, सैयद राशिद अली पटेल, मोहम्मद तहसीन अहमद नागौरी के अलावा कई सदस्य हैं जो समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं। मौलाना तौफीक हुसैन खासमी ने मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पुलिस की एक संयुक्त टीम ने कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी के एक ट्वीट के सिलसिले में एक 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार व अन्य 2 अधिकारियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में पेश की गई
क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। तीनों पर कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा अदालत में क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी। विशेष अदालत ने अपने आदेश में क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि अदालत शिकायत की जांच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत करेगी। ये धारा अदालत को शिकायत का संज्ञान लेने और स्वयं परीक्षा शुरू करने की अनुमति देता है। चीन में कोरोना को लेकर मचे हाहाकार के बीच भारत सरकार भी अब एक्शन मोड में आ चुकी है। भारतीय एयरपोर्ट्स पर कल यानी शनिवार से कोरोना की रैंडम सैंपलिंग शुरू हो जाएगी और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। एयरलाइन रैंडम ढंग से 2% यात्रियों की पहचान करेगी और IDSP नेटवर्क उनकी निगरानी करेगा। सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने ऐसे वक्त में यह फैसला लिया है जब चीन, जापान समेत कई देशों में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। चीन समेत लैटिन अमेरिकी देशों में न केवल तेज गति से कोरोना संक्रमण का प्रसार हो रहा है बल्कि बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही हैं। यही वजह है कि चीन में कोरोना कहर को देखते हुए चीन से आने जाने वाली फ्लाइट पर बैन लगाने की भी मांग हो रही है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088 30876 99452 83920। दुनिया बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड।
and the prices are normal. It is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार होंगी। शैली पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी ने आज ये घोषणा की। आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी मेयर उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल होंगे। मोहम्मद इकबाल मटिया महल के वार्ड नंबर 76 से पार्षद हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 250 सीटों में से 134 और भाजपा को 104 सीटें मिली थीं। इस तरह से आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है। 6 जनवरी 2023 को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक होनी है। इसी में मेयर और डिप्टी मेयर पर फैसला होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि मंगलवार से देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। क्रिसमस और नए साल को लेकर मंत्रालय नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। त्योहारी सीजन के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन के लिए जागरूकता पैदा करना अनिवार्य है। साथ ही कोविड के लिए 2 ड्रॉप नेजल वैक्सीन को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जिन लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन ली है वे हेटेरोलॉगस बूस्टर के रूप में इसे ले सकते हैं। इसे आज से टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिया गया है और ये कोविन एप्लीकेशन पर दिखाई देगी। फिलहाल ये निजी अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगे।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने गुरुवार को अमेरिका में पत्रकारों से बात करते हुए अपनी लगातार विदेश यात्राओं का बचाव करते हुए खुद की तुलना गधे से की है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो अपनी विदेश यात्राओं के लिए भुगतान करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और उनके कार्यालय ने उनसे गधे की तरह काम करवाया। भुट्टो अपनी विदेश यात्राओं की आलोचना और आर्थिक संकट से जूझ रहे राष्ट्र की लागत के बारे में सवालों का जवाब दे रहे थे। भुट्टो ने वाशिंगटन में संवाददाताओं से कहा, मैं अकेला विदेश मंत्री होना चाहिए जो अपने टिकट खुद खरीदता है, अपने होटल के बिलों का भुगतान करता है और पाकिस्तान और उसके लोगों पर बोझ नहीं डालता है। टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता केकला सत्यनारायण का शुक्रवार तड़के फिल्म सिटी स्थित उनके घर में निधन हो गया। वो 87 साल के थे और पिछले कई दिनों से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 25 जुलाई 1935 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे सत्यनारायण ने 1959 में तेलुगु फिल्म सिपाही कुथुरु से डेब्यू किया। सत्यनारायण ने 6 दशकों के कैरियर में लगभग 800 फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उन्हें विलन के रूप में ज्यादा ख्याति मिली, लेकिन उन्हें पौराणिक चरित्रों, विशेष रूप से मृत्यु के हिंदू देवता भगवान यम के किरदार के लिए भी सराहा गया। एनटी रामाराव, नागेश्वर राव, कृष्णा से लेकर चिरंजीवी, नागार्जुन, वेंकटेश, बालकृष्ण और प्रभास, अल्लू अर्जुन के साथ सत्यनारायण ने टॉलीवुड फिल्म सितारों की कई पीढ़ियों के साथ काम किया है। अभिनेता आखिरी बार 2019 में महेश बाबू स्टारर महर्षि में नजर आए थे। टॉलीवुड सितारों और दोनों तेलुगु राज्यों की कई हस्तियों ने सत्यनारायण के निधन पर शोक जताया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। टीएपीसीएमएस के अध्यक्ष अभिषेक आर पाटिल ने तालुका चिटगुप्पा के मुस्तरी का किया दौरा। कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्राम के लोगों के साथ की बैठक। चिटगुप्पा के प्रसिद्ध संगठन जमीयत उलमा हिंद शाह चिटगुप्पा को दिया गया हुस्न खिदमत पुरस्कार। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बमबारी कर दूंगा, ट्वीट कर दहशत फैलाने वाला छात्र गिरफ्तार। कोरोना को लेकर एक्शन में भारत, कल से एयरपोर्ट्स पर शुरू होगी रैंडम सैंपलिंग, केंद्र उठाएगा पूरा खर्च। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय दिल्ली के मेयर पद की उम्मीदवार, आले मोहम्मद इकबाल होंगे डिप्टी मेयर प्रत्याशी। नाक में डाली जाने वाली वैक्सीन को मिली मंजूरी, देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल, कोरोना से निपटने की तैयारियां जोरों पर। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।